ये जो इदारे हैं जो एक साथ पे चल रहे हैं, जो सूद पे चल रहे हैं, इन्हें पूछने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है, कोई इनके खिलाफ जो है वो कानून नहीं है। ये 20,000 जो है करोड़ रुपया महाना कमा रहे हैं पंजाब में ये इदारे, और कहीं रजिस्टर्ड नहीं। ये क्या सूरत हाल है? इस पर क्या कानून बनता है? देखें जी, ये हमारी रियासत को सोचना चाहिए कि ये किस तरह मकरूद धंधे की इजाज़त दे रहे हैं, और ये लोग सरेआम सूद का कारोबार कर रहे हैं, और कहीं से ये फर्में इनकी कोई स्टेट बैंक से माइक्रो फाइनेंस की कोई इनको रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं है। सही। किसी किस्म की इनके पास कोई वेरिफिकेशन अथॉराइजेशन नहीं है जी। और वैसे हम रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन सूदखोरी सरेआम हो रही है। हर चौक में, हर गली, हर मोहल्ले में कारोबार हो रहा है, और लोग सिर्फ चंद पैसों के इवज़ बर्बाद। अब देखिए ना, लोगों को ये पता है कि 5,000 में उनके घर में बाइक आके खड़ी हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस 5,000 के इवज़ उन बेचारों को जो मंथली और कितने महीने जो है वो इसमें लटकना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे और सूद देना पड़ेगा। तो ये सूद का कारोबार क्यों बंद नहीं होता? देखें, इसको ये रियासत को चाहिए इसके लिए कोई एक्शन बनाए, कोई कानून बनाए। कोई लॉयर्स कम्युनिटी ने इसके लिए कोई कानून बनाने के लिए कोई तजवीज़ नहीं दी? आप लोगों ने इसके लिए कोई दरख्वास्त दायर नहीं की? आप एक एडवोकेट होते हुए आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जैसे और बहुत से लॉयर। मैंने खुद इसके बारे में आवाज़ भी उठाई है और रिटर्न मैंने एप्लीकेशन भी दिया है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास आए दिन चेकों की लिटिगेशन चलती रहती है जी। हमारे पास गरीब से गरीब बंदा आता है, वो कहता है जी किस्तों पे चीज़ ली थी, आधे से ज़्यादा पैसे भी दे दिए हैं, फिर भी मेरे पे पूरी अमाउंट का केस कर दिया था। अच्छा। हम एसपी के पास भी पेश होते हैं, सीसीपीओ को भी जाके बताते हैं कि एक बंदे ने आधे से ज़्यादा किस्तें दे दी हैं, फिर भी उसको 100% अमाउंट का उसके चेक का पैसा हो जाता है। सही सही। इस किस्त के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा ख्वार हो रहे हैं, और लोगों के साथ ये बड़ा जो है वो एक एलिमेंट जो हो रहा है, ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है कि इवन के यहाँ तक कि इस डिप्रेशन से लोग जो है वो बहुत से ऐसे हैं कि जो अपनी ज़िंदगियों में बिल्कुल मैसूर होकर रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, लोगों को शक्ल नहीं दिखा पाते। इनकी रिकवरी ऑफिसरों से बचने के लिए जो है वो पता नहीं कौन कौन से हरबे तलाश करते हैं। तो कोई कानून तो बनना चाहिए इस पर, इनके खिलाफ। बिल्कुल, आप लोगों ने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि आप लोगों की मदद से, आप लोगों की आवाज़ से कानून बनाने वाले जो अदारे हैं उनको भी हसद में आना चाहिए, बाकायदा बिल्कुल आना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि अपने फोरम पे, अपनी बार के फोरम पे इसकी आवाज़ उठाएं। बिल्कुल उठाएं। सूदखोरी का जो कारोबार है, ये सरेआम चल रहा है, इसको बंद किया जाए, या इसकी कोई रजिस्ट्रेशन हो स्टेट बैंक में बाकायदा माइक्रो फाइनेंसिंग की। ज़ुहैब साहब, मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में इंसान जो है ना, अगर वो अपनी इंसानियत खो देना, तो फिर ऐसे ही शख्सियत निकलती है कि वहाँ पर आकर अल्लाह की दरगाह से भी रांदा दरगाह कर दिया जाता है ना। कहते हैं कि जिसके पास पैसे की भरमार हो जाए ना, और इस तरह के सूद के पैसे की भरमार हो जाए, उनके दिलों पे मोहरें लग जाती हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून भी कोई चीज़ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ये कारोबार तो ऐसा घिनौना कारोबार है कि इसमें गरीब आदमी धंसता है तो फिर धंसा चला जाता है, और वो दीन से भी जाता है, दुनिया से भी जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। हम तो सोच नहीं सकते कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद का धंधा होगा, सूद का कारोबार किया जाएगा, और इतनी जो है वो रोज़ बरोज़ इनकी ब्रांचेस खुलती रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आप भी इस पे इम्प्लीमेंट करवाइए, हम भी इस पे पूरी आवाज़ जो है वो अपनी बुलंद करेंगे, क्योंकि हमें आगे आना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया। आना पड़ेगा। हमारी जो इस्लामी जमातें हैं जो मुल्क में इस्लामी रियासत का क़याम रखना चाहती हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी इस बारे में सबको चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाएं। सूद का ये कारोबार जो है वो बंद होना चाहिए, और ये कारोबार करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब खान आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमें ये यकीन दहानी भी दिलाई कि आप अपनी जो है यंग लॉयर्स एसोसिएशन में जो आपकी कम्युनिटी है, इसमें आप आगे इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, और इसके ख़िलाफ़ जो है ये देखिए ये जहाद है, और जहाद करना इतना आसान काम नहीं है।